तो चलो बेटा फिर अपने लोग डिस्कस करें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसके पहले अपने लोगों ने योगात्मक अभिक्रिया पढ़ लिया और इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सब स्टडी अपने लोगों ने कर लिया। अब आइए रासायनिक अभिक्रिया के जो शेष प्रकार बचे हुए हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान डालें। एक रासायनिक अभिक्रिया होती है बेटा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन, अपघटन का आशय होता है, शब्द को देखे मैं बार बार बताता रहता हूं कि शब्द में ही कई अर्थ छुपे होते हैं। अपघटन का आशय होता है बेटा टूट जाना। अपघटन का आशय होता है टूट जाना। और एक अभिक्रिया अपने लोगों ने पढ़ी थी जुड़ जाना। तो जुड़ना, दो या दो से अधिक तत्व जुड़ते हैं तो योगात्मक अभिक्रिया होती है। और जब एक यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों में टूट जाता है तो अपघटन अभिक्रिया होती है। मतलब योगात्मक का ठीक अपोजिट, एडिशन रिएक्शन का ठीक अपोजिट होता है बेटा डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन ये बेटा, और इसी को वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। चाहे आप अपघटन अभिक्रिया कह ले चाहे वियोजन अभिक्रिया कह ले, दोनों एक ही चीज है। डीकंपोजिशन क्या होता है भैया डीकंपोजिशन में? जैसा मैंने बताया कि योगात्मक का बिल्कुल उल्टा है। अब इसमें कोई चीज टूटेगा और दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक बनेंगे। एक टूटेगा, एक से ज्यादा बनेगा। उसमें दो जुड़ते थे, एक बनता था, वो योगात्मक था। उसका ठीक अपोजिट जरा देखें एक यौगिक होता है पोटेशियम क्लोरेट KClO3। ये है पोटेशियम क्लोरेट। अब पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम गर्म करें, अगर हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोरेट तो बेटा एक ही यौगिक दिख रहा है ना, और कराना है अपघटन, इसको तोड़ना है। अपघटन मतलब टूट जाना। इसको हम गरमाएं और ये टूट जाए किसमें? 2KCl और +3O2। अगर इस तरह से बेटा टूट जाए, अब देखिए ये है रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट। अब देखिए रिएक्टेंट्स था अकेला और प्रोडक्ट बन गए दो, मतलब टूट गया ना। तो टूटने की क्रिया बेटा कहलाती है अपघटन क्रिया या डीकंपोजिशन। और एक बात बेटा और ध्यान रखो, ये जो पोटेशियम क्लोरेट टूटा है, ये बताइए किसके कारण टूटा है? खूब गरमाया गया तो टूटा ना। यहाँ हीट का सिंबल मैंने लगाया है ना बेटा। तो गरमाने से अगर कोई चीज टूटता है तो इसको बोलते हैं ताप अपघटन। अगर गरमाने से कोई टूटता है कोई यौगिक तो बोलते हैं थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस या थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मोलिसिस या थर्मल डीकंपोजिशन। तो बताओ पोटेशियम क्लोरेट टूटे और पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बने, ये कैसा डीकंपोजिशन है? थर्मल ना, ये भैया ताप के कारण हो रहा है ना। तो आप इसको बोलोगे ताप अपघटन। ताप अपघटन क्यों? क्योंकि ये क्रिया होने में किसकी जरूरत पड़ रही है? ऊष्मा की जरूरत हो रही है। अब चाहे ऊष्मा अपघटन बोल दो चाहे ताप अपघटन बोल दो, या फिर आप बोल दो थर्मोलिसिस या थर्मल डीकंपोजिशन। नाम चाहे जो बोले, चीज एक ही है। एक एग्जांपल और देख लें आप जल्दी से, इनको जरा देखिए। CaCO3 क्या है भैया? ये चाक है। CaCO3 किसका सूत्र है? चाक का। अब आप चाक को गरमाओगे, चाक को गरमाओगे तो बनेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड और बन जाएगा CO2। ये होगा CaCO3 मतलब चाक। चाक को आपने गरमाया, चाक को आपने गरमाया तो क्या बन गया? कली चूना और CO2 गैस बन गई। बताओ चाक को गरमाने पर चाक टूट गया बेटा? चाक टूट गया। तो ये कैसी क्रिया हुई? अपघटन। और किसके कारण हुई? ऊष्मा के कारण ना। तो ऊष्मीय अपघटन या तापीय अपघटन या थर्मल डीकंपोजिशन। ये बात समझ गए? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक हिस्सों में टूट जाए उसे कैसा रिएक्शन बोलेंगे? अपघटन। और अगर ताप के कारण हो रहा है तो तापीय अपघटन या ऊष्मीय अपघटन। इतना अंदर गया? चलिए अब एक और अपघटन देखिए।
इसको जरा देखिए, इसको जरा देखिए, ये है NaCl। NaCl को जब आप, NaCl नमक है ना, NaCl के जलीय विलयन में बेटा NaCl को पानी में घोलिए, पानी में घोलिए और घोलने के बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करिए। विद्युत धारा मतलब बैटरी का प्लस और बैटरी का माइनस। विद्युत धारा में, बिजली में दो हिस्से होते हैं ना, एक अर्थ और एक फेस। बैटरी में दो होते हैं, एक प्लस वाला सिंबल, एक माइनस वाला सिंबल। तो नमक को ले और नमक को पानी में घोल करके विद्युत धारा प्रवाहित करें। जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो पता है क्या होगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na के पास, उस दिन हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले क्लास में, Na के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है कि कम? ज्यादा होता है, एक। तो इसके पास होता है धन आवेश, तो धन आवेश होगा बेटा, तो Na जो है बिजली के उस तार पर जाकर चिपक जाएगा जिधर ऋण आवेश रहेगा। तो ऋण आवेश को केमिस्ट्री के भाषा में बोलते हैं कैथोड। अब बैटरी के उस तार की ओर जाकर के, विद्युत धारा के उस तार की ओर जाकर के सोडियम चिपक जाएगा जिधर कौन सा सिंबल रहेगा? कैथोड, मतलब ऋण। क्योंकि सोडियम के पास कैसा सिंबल है? प्लस। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इसका एक प्लस होता है, ठीक है। तो ये प्लस होता है, किधर भागेगा? माइनस की ओर, कैथोड की ओर। और बताओ Cl का क्या मामला है? Cl के पास अपने लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब इसके पास कैसा आवेश होगा अगर ये किससे रिएक्शन करेगा? ऋण। तो ऋण होता है तो ये किधर भागेगा? धन की ओर, या केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं एनोड। एनोड। तो सोडियम किधर भागेगा? एनोड की ओर। और ये क्लोरीन किधर भागेगा? एनोड की ओर। और सोडियम किधर जाएगा? कैथोड की ओर। अब बताओ दोनों टूट गए कि नहीं? ये टूटना बताओ क्या हुआ? ये टूटना बिजली से हुआ, ये टूटना बिजली से हुआ कि विद्युत धारा से हुआ? विद्युत धारा से हुआ ना। तो बेटा अगर विद्युत धारा से कोई यौगिक टूटे, विद्युत धारा से, तो बेटा इसको बोलते हैं वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस, उसको क्या बोले थे हम? थर्मोलिसिस। और इसको क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। अब बताइए ये इसके टूटने में किसने मदद किया है? विद्युत धारा ने। तो ये कैसा अपघटन हुआ? वैद्युत अपघटन। इतनी बात कंफर्म हो गई। एक उदाहरण और देखो बेटा, एक उदाहरण और देखिए, इसको देखिए, H2O। H2O। अब H2O में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए पानी में, बताओ पानी में विद्युत धारा चलती है कि नहीं चलती है? पानी में विद्युत धारा चलती है ना, बिजली चलती है ना। अब ये विद्युत धारा अगर पानी में डाल दिया जाए बेटा, तो क्या होगा कि पानी टूट जाएगा अपने अवयव में जिसका बना है। तो पानी बेटा किसका बना है? H का, O का। तो ये 2H2 और O2 इसी में टूट जाएगा। और टूट करके हम लोगों ने क्या पढ़ा था पीछे वाले क्लास में कि हाइड्रोजन के पास होता है धन। ये किसी को देता भी है, मान लिया जाता है। हाइड्रोजन बार बार बताता हूं आवारा किस्म का है, ये सब में सेट हो जाता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास होता है, एक ही होता है, लेकिन ये किसी को उधार दे भी देता है। तो ये किधर भागेगा? अगर देता है तो ये भागेगा जिधर क्या होगा? माइनस, मतलब कैथोड। किधर जाएगा? कैथोड की ओर। मतलब विद्युत धारा के तार में जिधर माइनस सिंबल होगा उधर ये भागेगा। और O के पास होता है ऋण। याद करें, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालोगे तो 2 6, आखिरी में कितना जाएगा? 6। ये ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक है तो किधर भागेगा? एनोड की ओर। अब देखिए, पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो पानी अपने अवयव में टूट गया कि नहीं टूट गया? और पानी अगर अपने अवयव में टूट गया तो ये कहलाता है अपघटन। लेकिन किसकी मदद से अपघटन हुआ? विद्युत धारा। इसलिए बेटा ये क्या कहलाएगा? वैद्युत अपघटन। अब बेटा एक जो है, एक रिएक्शन और देख लीजिए। एक रिएक्शन
होता है बेटा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसको भी जरा समझें आप। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो, फोटो प्रकाश माने फोटो और रासायनिक मतलब केमिकल और अभिक्रिया मतलब रिएक्शन। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, फोटो मतलब प्रकाश, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक तो आ ही रहा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें फोटो की जरूरत पड़े। फोटो कैमरे वाली फोटो नहीं, फोटो मतलब प्रकाश, जिसमें प्रकाश की जरूरत लगे वो अभिक्रिया बेटा कैसी अभिक्रिया होगी? फोटो केमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो आओ हम खोजें, क्या आप लोग बता सकते हो कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश की भी जरूरत पड़ती है? तो एक तो कक्षा 3 से आप पढ़ रहे हो प्रकाश संश्लेषण, उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। वो अभिक्रिया कब होगी? जब प्रकाश मिलेगा तब। तो प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक। रासायनिक इसलिए क्योंकि रासायनिक यौगिक उसमें बनता है। तो जरा देखो, प्रकाश संश्लेषण में लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से क्या लेते हैं? पानी। क्या लेते हैं? पानी। और सूर्य से क्या लेते हैं? सूर्य का प्रकाश लिए। और कौन सा रिएक्शन किए? प्रकाश संश्लेषण। अब CO2 H2O दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा? C6H12O6 प्लस 6O2। ऑक्सीजन गैस तो अपने काम की है, पेड़ पौधे इसको निकाल देते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और ग्लूकोज बना देते हैं। ये भोजन है अपने लोगों का और पेड़ पौधों का भी। तो फायदेमंद रिएक्शन भी है प्रकाश संश्लेषण बेटा। और बताओ, ये प्रकाश संश्लेषण मतलब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसे जुड़े? अपने आप की सूर्य के प्रकाश की मदद से, सूर्य के प्रकाश की मदद से। तो बेटा बताओ, ये कैसा रिएक्शन हो गया? रासायनिक क्रिया हुई कि नहीं? हाँ हुई, लेकिन किसकी मदद से हुई? प्रकाश के। इसलिए बेटा ये कहलाएगा फोटो केमिकल रिएक्शन। समझ गए? गया अंदर? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपादित करने के लिए प्रकाश की जरूरत हो, जैसे प्रकाश संश्लेषण। ये हो गया बेटा। चलो एक और देख लो, एक उदाहरण और देखें, इनको देखें। AgCl। अब AgCl क्या होता है बेटा? AgCl क्या होता है? इसको जब सनलाइट में हम रख दें, लाइट में रख दें, AgCl सिल्वर क्लोराइड है ये। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग कहाँ होता है। तो मैं बताऊं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में। अब आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जानते ही नहीं होंगे, सब कलर फोटो आजकल बन रही है। हम लोगों के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बना करती थी, कलर नहीं बनती थी। कलर बनाने के लिए इधर उधर भटकते थे लोग कलर फोटो के लिए। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में सिल्वर क्लोराइड यूज किया जाता था। ये आपसे प्रश्न आता है कि सिल्वर क्लोराइड किसमें यूज किया जाता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में। अब क्या होगा बेटा? जब सिल्वर क्लोराइड पर लाइट पड़ेगी ना, तो ये Ag और Cl2 में टूट जाता है। तो बताइए, ये टूट गया तो कैसा रिएक्शन? अपघटन। ये टूट गया तो अपघटन, लेकिन किसके मदद से टूटा? प्रकाश के। इसलिए ये किसमें जाएगा? फोटो केमिकल रिएक्शन। और अगर ताप के कारण होता तो थर्मल, और अगर विद्युत धारा के कारण होता तो इलेक्ट्रोलिटिक। तो बताइए, और अभी जो प्रकाश संश्लेषण अपने लोगों ने पढ़ा उसमें जुड़ रहा था, टूट रहा था, उसमें जुड़ रहा था। तो वो रासायनिक अभिक्रिया हुई योगात्मक, लेकिन किसके मदद से हुई? प्रकाश की मदद से हुई। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में मैंने हम लोगों ने दो देख लिया। एक तो अभी टूटा और इसके पहले प्रकाश संश्लेषण में जुड़ा।
तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बेटा कैसी अभिक्रियाएं हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपादित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इतना पॉइंट समझ गए। अपघटन, टूटना कितने प्रकार से टूटेंगे? दो, ताप के कारण टूटेंगे तो तापीय या ऊष्मीय, और अगर विद्युत धारा के कारण टूटे तो वैद्युत, ये अपघटन हो गया। उसके बाद फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की जरूरत होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण का होना या सिल्वर क्लोराइड का टूटना। इतना समझ गए बेटा? चलो ठीक है, शेष नेक्स्ट क्लास में। ओके।